हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल 24 क्लासेस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के अंदर आज हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। तो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क क्या होते हैं, इसका क्या एडवांटेज है, क्यों यूज किया जाते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के अंदर, ये आज हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क क्या होते हैं। वैसे अगर हम लोग यहाँ पे बात करें रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क की, तो ये हमारा एक ऐसा नेटवर्क है जो क्या करता है, किसी भी डेटा को पैटर्न को एनालिसिस करता है और नेक्स्ट पैटर्न में आपकी डेटा क्या आ सकता है उसको प्रिडिक्ट करने में ये हेल्प करता है। तो ये मशीन लर्निंग के अंदर काफी इंपॉर्टेंट होता है मशीन को समझने में कि आपकी जो भी डेटा इनपुट आता है मशीन के पास उसका नेक्स्ट पैटर्न क्या होगा, वो मशीन को समझने में ये न्यूरल नेटवर्क जो होता है वो हेल्प करता है। यहाँ पे इसके पहले हमने क्या स्टडी किया था, एक फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क के बारे में स्टडी किया था। तो फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क क्या होते हैं, इसके अंदर 3 हमारे लेयर्स होते हैं। एक इनपुट लेयर होता है, एक हिडन लेयर होता है और एक आउटपुट लेयर होता है। ये 3 लेयर से होकर के डेटा जो होती है वो प्रोसेसिंग होती है। यहाँ पे जो इनपुट लेयर के पास जो डेटा आता है वो डेटा हमारा हिडन लेयर के पास जाता है और हिडन लेयर क्या करता है, उसको प्रोसेसिंग करता है, फिल्टर करता है, फिल्टर करने के बाद उसको आउटपुट लेयर के पास ट्रांसफर कर देता है। तो डेटा हमारी एक सीक्वेंस के अंदर ट्रांसफर होती है, यानी कि इनपुट लेयर से हिडन लेयर और हिडन लेयर से आउटपुट लेयर के अंदर चलती है। यहाँ पे लूप का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, यानी कि लूप बैक नहीं हो सकता है। जो डेटा आपका फ्लो होता है वो वापस से इनपुट लेयर के पास नहीं आ सकता है, यानी इनपुट से हिडन, हिडन से आउटपुट लेयर के पास ही जाएगा। ठीक है। और एक यहाँ पे और भी कॉन्सेप्ट था जो मेमोरी। मेमोरी, यहाँ पे कोई मेमोरी का कॉन्सेप्ट नहीं है कि जो भी डेटा हमारा इनपुट हो उसको किसी मेमोरी के अंदर स्टोर किया जाए, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है। लूप का फॉर्मेशन नहीं होता है और ना ही आपकी डेटा जो होती है किसी मेमोरी के अंदर स्टोर होता है। तो यहाँ पे ये दो ड्रॉबैक थे यहाँ पे फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क के अंदर। इन्हीं दोनों ड्रॉबैक को सॉर्ट आउट करने के लिए रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क को लाया गया था। और इसके अलावा डेटा को एनालिसिस करने के लिए कि कौन सा डेटा जो होता है उसका पैटर्न एनालिसिस करने के लिए डेटा का नेक्स्ट पैटर्न क्या होगा, ये प्रेडिक्ट करने के लिए रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क को लाया गया था। यहाँ पे रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क के अंदर भी वही 3 लेयर्स होते हैं। जो आपका इनपुट लेयर होता है, इनपुट लेयर, आउट हिडन लेयर और आउटपुट लेयर, यही 3 लेयर्स इसके अंदर भी होते हैं। लेकिन यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट और आ जाते हैं रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क के अंदर। क्या चीज़? यहाँ पे एक मेमोरी का कॉन्सेप्ट आ जाता है और प्लस में यहाँ पे लूप का एक कॉन्सेप्ट आ जाता है। यानी कि रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क के अंदर एक मेमोरी होती है जो प्रीवियस इनपुट को स्टोर करता है और यहाँ पे एक लूप बैक आने का यहाँ पे एक प्रोसेस होता है, यानी कि डेटा आपके वापस से क्या हो सकता है, मतलब आपकी जो प्रोसेसिंग है वो वापस से लूप बैक हो सकता है और फॉरवर्ड भी जा सकता है। तो 2 कॉन्सेप्ट यहाँ पे आया था। अब यहाँ पे क्या होते हैं, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क जो हैं ये बने होते हैं न्यूरॉन से मिलकर के। क्या होते हैं? न्यूरॉन से मिलकर के रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क जो होते हैं वो बने होते हैं। यहाँ पे जो डेटा का प्रोसेसिंग होता है वो नोड के थ्रू होता है। ये सारे नोड जो होते हैं एक दूसरे से अटैच होते हैं और कॉम्प्लेक्स टास्क को परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं। यहाँ पे जो आपके न्यूरॉन्स होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड होते हैं इनपुट, आउटपुट और हिडन लेयर्स के अंदर। और ये जो इनपुट, आउटपुट और हिडन लेयर है, इसी 3 लेयर से होकर के डेटा का प्रोडक्शन होता है, यानी कि डेटा का एनालिसिस होता है। इनपुट लेयर के अंदर क्या वर्क होता है, यहाँ पे ये क्या करता है, इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है, एज ए इनपुट की तरह इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है प्रोसेसिंग के लिए। और आपका जो होता है हिडन लेयर के अंदर प्रोसेसिंग होता है, एनालिसिस होता है और डेटा का प्रोडक्शन होता है कि आपकी डेटा जो होगा नेक्स्ट पैटर्न में क्या बनेगा, इसका प्रोडक्शन भी होता है। और आउटपुट लेयर का मेन वर्क होता है डेटा को डिस्प्ले करना, यानी कि रिजल्ट को डिस्प्ले करना। ठीक है। इसका वर्क कैसा होता है आरएनएन का, तो ये एक सीक्वेंशियल डेटा पे काम करता है, यानी कि डेटा को क्या करता है, एट ए टाइम आपकी रिसीव करता है और उसको एक हिडन लेयर के पास लेके जाता है और इसके अंदर सेल्फ लूपिंग का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है। हिडन लेयर जो होता है वो रिमेंबर कर सकता है प्रीवियस इनपुट स्टेट को, यानी कि प्रीवियस में जो भी इनपुट हुआ होगा
उस डेटा को रिमेंबर कर सकता है क्योंकि इसके पास एक मेमोरी होती है हिडन लेयर के पास और फ्यूचर में क्या चीज हो सकता है वो प्रेडिक्शन कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारी करंट इनपुट जो होता है वो एक मेमोरी के अंदर स्टोर किया जाता है हिडन लेयर के थ्रू और नेक्स्ट सीक्वेंस में क्या आ सकता है उसको प्रोसेसिंग करने के बाद आउटपुट के लिए ट्रांसफर कर दिया जाता है। यहाँ पे आरएनएन का कुछ इस टाइप का नेटवर्क का डायग्राम होता है। तो ये हमारी डायग्राम है आरएनएन का, ये हमारी हिडन हिडन लेयर होता है। ये क्या होता है? हिडन लेयर होता है और ये हमारी आउटपुट लेयर होता है और ये हमारी इनपुट लेयर होता है। यहाँ से डेटा जो होती है वो इनपुट होती है, हिडन लेयर के पास जाती है, हिडन लेयर के अंदर ये प्रोसेसिंग होता है और फिर हमारी डेटा जो है वो यहाँ पे आउटपुट लेयर के अंदर डिस्प्ले कर दी जाती है। अब यहाँ पे हिडन लेयर के पास एक मेमोरी होता है, जो भी डेटा हमारा इनपुट होता है यहाँ से उस डेटा को स्टोर कर लिया जाता है। एक कॉपी जो होती है स्टोर कर लिया जाता है और यहाँ पे लूप का कॉन्सेप्ट होता है कि ये वापस से लूप बैक हो सकता है। अगर हम इस डायग्राम को अनफोल्ड करें तो कुछ इस टाइप का डायग्राम आपके सामने आएगा। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे जो आपकी इनपुट है एक टाइम स्लॉट के अंदर इनपुट जो होगा वो ट्रांसफर होगा हिडन लेयर के पास। अब हिडन लेयर का मेन वर्क क्या होता है? डेटा को एनालिसिस करना, प्रोसेसिंग करना और उसका एक कॉपी बना लेना मेमोरी के अंदर। क्या करना? एक कॉपी बना के इस मेमोरी के अंदर स्टोर कर लेना और यहाँ से जो हमारी फ्लो ऑफ कंट्रोल होता है, एक आउटपुट के लिए ट्रांसफर होता है और एक नेक्स्ट हिडन लेयर के पास ट्रांसफर होता है। तो यहाँ से जो भी हमारी रिजल्ट होगा वो आउटपुट पे डिस्प्ले हो जाएगा और यहाँ से जो हमारा होगा नेक्स्ट हिडन लेयर के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा कंसोल। अब यहाँ पे नेक्स्ट हिडन लेयर के अंदर क्या होता है? नेक्स्ट इनपुट जो होता है वो ट्रांसफर होता है और ये क्या करता है? हिडन लेयर प्रीवियस के अंदर जो भी डाटा हमारा इनपुट होता है उसको क्या करता है? ये जोड़ता है इस वाले इनपुट से प्रीवियस इनपुट का डेटा को जोड़ता है और ये प्रिडिक्ट करता है कि क्या आपका आंसर होगा और इसके बाद यहाँ पे रिजल्ट आपका शो कराता है। फिर ये क्या करता है? नेक्स्ट हिडन लेयर के अंदर ये पॉइंट करता है। अब यहाँ से नेक्स्ट आपका जो इनपुट होगा वो इसके पास आएगा हिडन लेयर के पास और यहाँ से ये जो दोनों आपके जो होंगे यहाँ भी आपकी जो डेटा होगी स्टोर होगा। ये जो इनपुट लेयर के पास जाएगा यहाँ पे, यहाँ से जो इनपुट होगा डेटा हिडन लेयर के पास जाएगा वो भी आपकी मेमोरी के अंदर स्टोर होगा और यहाँ भी स्टोर होगा। अब इन दोनों डेटा को लेकर के यहाँ पे इस हिडन लेयर के पास आया जाता है और यहाँ पे नेक्स्ट में आपकी आंसर क्या हो सकता है वो प्रोडक्शन की जाती है और यहाँ पे आउटपुट जो होता है वो डिस्प्ले होता है। तो कुछ इस टाइप का जो होता है वो वर्किंग डायग्राम होता है आपका रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क का। यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं ताकि हम इसको अच्छे से समझ पाएँ कि किस तरीके से ये हमारा रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क जो होता है वो काम करता है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल है, इसको ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि हमारे पास एक स्टेप है मैंगो इज़ ग्रीन। ये सपोज़ दैट आप यहाँ पे गूगल पे या व्हाट्सएप पे या किसी भी मेट एआई पे आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं इसको टाइप कर रहे हैं मैंगो इज ग्रीन। तो यहाँ पे जैसे आप लिखेंगे मैंगो इज तो ये जो ग्रीन है ये क्या करता है मशीन जो होता है ये आंसर ये पैटर्न जो होता है वो फॉलो कर लेता है कि मैंगो का कलर हो सकता है ग्रीन हो या हो सकता है येलो हो। तो यहाँ पे जो मशीन होता है ये पैटर्न फॉलो करके यहाँ पे आंसर जो होगा वो प्रिडिक्ट करने लगता है मैंगो इज ग्रीन। तो आप यहाँ पे चाहते हैं कि आरएनएन जो है वो प्रिडिक्ट करे कि मैंगो इज ग्रीन। ग्रीन जो है आप टाइप ना करें लेकिन ये क्या करे मशीन आपका प्रिडिक्ट कर दे कि मैंगो इज ग्रीन। समझ में आ रहा है? कब करें? जब आप यहाँ पे लिखते हैं मैंगो इज ये 2 डेटा आप इनपुट करते हैं तो नेक्स्ट वाला जो पैटर्न है ये ऑटोमेटिक फॉलो हो जाए यानी कि मशीन के द्वारा डिस्प्ले कर दिया जाए। तो इस सीक्वेंस के अंदर ये आरएनएन जो होते हैं ये काम करते हैं मशीन को नेक्स्ट पैटर्न फाइंड करने में मदद करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है, जो हमारी जो इनपुट लेयर के पास जैसे हम इनपुट करते हैं मैंगो, तो ये हमारा क्या होता है इनपुट लेयर से डेटा जो होता है वो ट्रांसफर होता है हिडन लेयर के पास और हिडन लेयर के पास जो भी ये डेटा जाता है मैंगो तो ये प्रोसेसिंग होता है और इसकी एक कॉपी जो होती है ये मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाता है। अब नेक्स्ट में क्या होता है? नेक्स्ट में हमारा क्या है? नेक्स्ट वर्ड में हमारा इज इनपुट होता है, इज। तब इज इनपुट जब ये होता है नेक्स्ट हिडन लेयर के पास जाता है तो आपका रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क क्या करता है प्रीवियस में ये जो हमारी डेटा स्टोर हुई होती है मैंगो इस डेटा को इज के साथ अटैच करता है और इसका एक फुल सीक्वेंस जो होता है वो यहाँ पे
रिलीज करता है कि मैंगो इज एक फुल सीक्वेंस के अंदर, और फिर नेक्स्ट में ये क्या करता है, प्रिडिक्ट करता है कि मैंगो जो है वो हो सकता है ग्रीन होगा। तो ये आपकी जो होगा डेटा, यानी कि प्रीवियस में मैंगो इज 2 डेटा हमने इनपुट कराया था। तीसरा डेटा, इस डेटा को एक्यूरेट करने के लिए, एक्यूरेसी इंप्रूव करने के लिए मशीन जो होता है मैंगो इज ग्रीन एक साथ जोड़ के प्रेडिक्ट करता है कि ये आंसर हो सकता है। ठीक है? तो इसलिए हमारे रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क जो होते हैं वो काम करते हैं। तो रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क का ये काफ़ी यूज़फुल होते हैं स्पीच रिकॉग्निशन के लिए, मशीन ट्रांसलेशन के लिए एंड अदर जो लैंग्वेज मॉडलिंग टास्क होता है, इसके अंदर हमारी जो होती है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क जो होते हैं यूज़ किए जाते हैं। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं ताकि जो हमने एग्जांपल लिया है इस नेटवर्क की डायग्राम से समझने का प्रयास करें कि किस तरीके से ये डायग्राम जो है वो काम करेगा। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से कि हमारे पास हमको ये चीज़ काम करना है कि मैंगो मैंगो इज और इज ग्रीन, ये हमको काम करना है। तो हमने क्या किया, यहाँ से इनपुट दिया क्या, मैंगो, मैंगो। तो जब हम इस मैंगो को इनपुट देते हैं हिडन लेयर के पास, तो हिडन लेयर क्या करता है, इस डेटा पे प्रोसेसिंग करता है, इसका एक कॉपी बनाता है। मैंगो का एक कॉपी बना के यहाँ पे स्टोर कर लेगा, और डेटा का प्रोसेसिंग करने के बाद यहाँ पे आउटपुट जो होगा वो प्रोड्यूस कर देगा मैंगो, और यहाँ पे नेक्स्ट हिडन लेयर के पास जो आपकी फ्लो ऑफ कंट्रोल होती है वो ट्रांसफर हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे इसका एक कॉपी यहाँ पे बन गया है मैंगो। अब यहाँ से नेक्स्ट में हमारे पास जो इनपुट है वो इज है, यहाँ पे ट्रांसफर हो गया हिडन लेयर के पास। तो इज जो होगा वो भी हमारी एक मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाएगा, और यहाँ पे डेटा का प्रोसेसिंग होने के बाद यहाँ पे आउटपुट आएगा, और नेक्स्ट में ये क्या होगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा कंसोल। अब यहाँ पे देखिए ये जो मैंगो है और ये इज है, मैंगो को यहाँ पे इज के साथ ये क्या करता है, हिडन लेयर एक साथ अटैच करता है और एनालिसिस करता है। तो यहाँ पे मैंगो इज एनालिसिस करेगा, और नेक्स्ट में जो पैटर्न है वो क्या हो सकता है, ये इस हिडन लेयर से क्या होता है वो आइडेंटिफाई होता है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक जो मशीन होती है वो क्या करेगा, मैंगो इज ग्रीन का प्रोसेसिंग जो होता है वो करके यहाँ पे आउटपुट जो होगा डिस्प्ले करेगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा क्या होता है, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क जो होते हैं वो काम करते हैं। क्लियर? तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।